लोग अच्छे से? यस सर। चलो देखो बेटा, यस तो सर। कल हम लोग देखो बात कर रहे थे, जब एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो कल हम लोग उसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, है ना। तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता था हमने निकाला था, उसमें दो टर्म थी। एक तो उसमें रेडियल टर्म थी और एक कौन सी टर्म थी बेटा? एक तो रेडियल टर्म थी और एक थी टेंजेंशियल टर्म, है ना। तो जो एक्सेलरेशन था, जो नेट एक्सेलरेशन जो आता था ए वेक्टर, वो कुछ इस प्रकार का था। किस प्रकार का था? कुछ ऐसा था। क्या था बोलो मुझे एक बार बताओ। ऐसा था माइनस ओमेगा और आर स्क्वायर और साथ साथ में ई आर कैप प्लस आर और डी ओमेगा बाय डी टी और साथ में ई टी कैप। ऐसा ही था कि कुछ और था? ये था माइनस आर ओमेगा स्क्वायर थे। क्या कह रहा है बेटा? आर स्क्वायर ओमेगा था सर, ओमेगा स्क्वायर अच्छा, आर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आर था ना, हाँ या ठीक ओमेगा है स्क्वायर ठीक है, था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर था ये रहा। तो ये था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यही था कि कुछ और था? यही था। हाँ ना बोल दो यस यार, सर। पक्की बात एकदम? यस यस। तो हमने कल देखा था कि बेटा उसमें जो पहली टर्म थी ये थी रेडियल टर्म, है ना। ये रेडियली आउटवर्ड को बताता था, पर मुझे पता है कि एक्सेलरेशन कैसा था अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस का साइन है ना। तो ये कैसा एक्सेलरेशन था? ये रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन था, है ना। ये कैसा था? रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, याद है ना, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। यस। और ये जो एक्सेलरेशन था ये कौन सा था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी था। तो एटी इज इक्वल टू आर और डी ओमेगा बाय डी टी, और डी ओमेगा बाय डी टी को अल्फा भी कहते हैं। तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, हाँ ना बोल दो भाई साहब। यस अरे सर। ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। यस यस सर। ए टी सर। इज इक्वल टू आर अल्फा और ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ये क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं कि भाई जो रेडियल एक्सेलरेशन था वो क्या था, या तो इस तरह से करें कि ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इस तरह से करें क्या कि वी स्क्वायर बाय आर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया भाई। Yes. तो ये दोनों बातें कल अपने को बताई गई, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है भैया, नॉर्मल बात है एकदम, है ना। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, मुझे एक और बात बताओ, इन दोनों एक्सेलरेशन में से कौन सा एक्सेलरेशन ऐसा है जो होना जरूरी है और कौन सा एक्सेलरेशन है जो नहीं भी हो तो काम चल जाएगा? टेंजेंशियल जरूरी है। एक्सेलरेशन जो है अगर वो नहीं भी हुआ तो काम चल जाएगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो बॉडी की बस रफ्तार चेंज नहीं होगी, पर घूमेगा तो सही। यस Yes. और सर। घुमाने वाला एक्सेलरेशन कौन सा है? ये रेडियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस Yes. सर। पक्की बात एकदम? यस बहुत सर। बढ़िया भाई। तो ए आर जो है वो हमेशा प्रेजेंट होना जरूरी है, और ये हमेशा सेंटर के सर्कल की तरफ, मतलब सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। और ये जो ए टी है, अगर मैं कहूं कि बॉडी की रफ्तार घूमते घूमते सर्कल में बढ़ रही है, तो क्या वी और ए टी पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? पैरेलल है। और अगर मैं कहूं कि सर्कल में घूमते घूमते बॉडी की रफ्तार घट रही है, तो ये और ए टी, वी और ए टी पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? और अगर मैं कहूं कि घूमते घूमते रफ्तार चेंज ही नहीं हो रही, जीरो। तो ए टी जीरो, तो ए टी जीरो। यार हाना तो बोल दो यार, यस Yes, सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया। और जो नेट एक्सेलरेशन आता है वो इन दोनों का नेट आएगा, है ना। मुझे पता है कि जैसे अगर मान लो ये सर्कल रहा होता है ना, तो इस जगह पर जो ए आर होता वो अंदर की तरफ होता, ए टी जो होता वो ऊपर की तरफ होता, तो जो नेट एक्सेलरेशन होता वो यहाँ होता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? यस सर। तो जो ए नेट आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट उस मैग्नीट्यूड बेसिकली, है ना, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, है ना। ये बोलना चाहिए मुझे से क्या कि नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ए नेट इज इक्वल टू क्या आएगा? ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई यार? आ गई सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। और अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये बात सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? हाँ ना बोलो। क्योंकि ये भाई साहब एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ए टी और आर की डायरेक्शन देखो लगातार बदलती जाएगी, तो एनेट की भी डायरेक्शन जो है वो लगातार बदलती जाएगी। तो ये कहना सही बात नहीं है। पर अगर मैं ऐसा बोल दूं तो ये सही है सर। तो ये सही बात है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। क्या सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। कांस्टेंट है, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला यार? आ गया Yes. सर। सही बात एकदम, सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं तुमसे कुछ कुछ सवाल पूछता चलता हूँ। देखो बेसिक सवाल पूछते हैं हम। देखो सवाल शुरू कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें इतनी बातें बेटा याद है ना, अब तुमसे सवाल बनेंगे। सुनो, अब देखो क्या बोला गया। तुम्हें बोला गया कि मान लो ये एक है ना ऐसे सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल यहाँ पर, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह से ऐसे सर्कुलर मोशन है, ठीक है। बोला ठीक भाई कोई बात नहीं। बोला ठीक है भाई। तो बोला कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। बोला कि ये वेलोसिटी है इस तरफ है, ठीक है।
ये वेलोसिटी और ये इस तरफ है, ये पॉइंट ए मान लो, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें सवाल इस तरह से बोला गया, क्या सवाल बोला गया कि द वेलोसिटी, रुको कौन आया एक बार देख लेते हैं। देखो सुनो, आ जाओ अब सुनो। तो क्या बोला गया, इस तरह से बोला गया कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बोला गया कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट ए, ठीक है। आपको पॉइंट ए पर कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, सुने ज़रा ध्यान से। आपको पॉइंट ए पर कुछ डायरेक्शन दी गई हैं, क्या डायरेक्शन दी गई हैं उन्हें सुने एक बार ज़रा। इस तरह से बोला गया कि आपको उन डायरेक्शन में से चूज़ करना है, जो डायरेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ ना अभी, आपको उन डायरेक्शन में से चूज़ करना है। ये जेई का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल नोट कर लो कॉपी में तब तक, ताकि तुम लोग कर पाओ, अच्छे सोच तो पाओ। देखो डायरेक्शन का नाम क्या क्या दिया गया, डायरेक्शन का नाम दिया गया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है, इस तरह से। तो बोला गया कि जब पार्टिकल ए पॉइंट पर होगा ना, तो अब आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है कि वो कितनी होगी। चलो भाई कर दो, करो। लॉजिक पूछूंगा, किसी का टेपा टेपी मत बोल देना, जल्दी बताओ अब। सर 6। भाई बाकी को भी करने दे, क्या पता तेरा गलत हो। अरे करा तुमने कुछ? अरे ओ सन्नाटो, अरे हाँ ना तो बोलो। पिंकी के नाम से कौन जुड़ता है? पिंकी होती है ना, क्या कोई और होता है? शिवानी। शिवानी बोल बेटा, 5 क्यों बोली? बोल बेटा क्यों बोली 5? विनय बताएगा, विनय क्यों 5 क्यों बोला विनय? सर मैंने एक गलत कर दिया। अच्छा यहाँ सुनो जरा, मितांशी बोली नहीं बेटा, तू आंसर नहीं बताया। देखो तुम्हें क्या सवाल बोला गया, तुम्हें बोला गया कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। मुझे एक बात बताओ, तो जब ये वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो इस जगह पर जो भी AT होगा, क्या वो V के पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? पैरेलल। मतलब कि AT की भी डायरेक्शन यही है, मतलब कि AT की भी डायरेक्शन यही है। और AR हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ। तो AR कहाँ लगा? सेंटर की तरफ। तो नेट कहाँ है? यहाँ है ना। ये डायरेक्शन कौन सी है? 6। अरे क्या बताऊँ उसमें, हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। मारूंगा कान के नीचे एक। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आगे सर। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। और सुनो, देखो और देखो, मैंने बोला मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ये कैसे एक सर्कुलर कट है, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे एक रोड है, ठीक है। मैंने बोला कि ये तुम्हारी गाड़ी का टॉप है, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी की छत है, ये तुम्हारी गाड़ी की छत है, और तुम्हारी गाड़ी ऐसे जा रही है आगे,
v रफ्तार से। तुम्हें बोला गया कुछ भी है, फ्रिक्शन रिएक्शन कुछ भी है, बोला गया कि रफ्तार उसकी लगातार घट रही है, रफ्तार उसकी लगातार घट रही है। तुमको बोला गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जो डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन की होगी वही नेट फोर्स की भी होगी। गलत मत करियो। बोलो सन्नाटो। अभी तक तो सवाल करवाने शुरू ही नहीं करा, अभी तो डायरेक्शन बता रहा हूं। बताओ सन्नाटो कितना आएगा। सुमित बोला 6, सूर्य बोला 6। सुमित ने पहला भी जवाब सही दिया था। मितांशी के आज तोते उड़ गए हैं, शायद शॉर्ट सर्किट हो रखा है, आंटी बोल नहीं रही कुछ भी। संगीता रिया कुछ भी नहीं बोल रही हैं, चंद्रकांत कुछ नहीं बोल रहा, गरिमा भी कुछ नहीं बोल रही, गौरव कुछ नहीं बोल रहा। अरे हाना बोलो। ठीक भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब पार्टिकल जब आगे चल रहा है तो उसकी रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है ना। तो घट रही है तो v और at पैरेलल होंगे कि एंटी पैरेलल? मतलब क्या अगर v ऊपर है तो क्या at नीचे हो जाएगा क्या? यस और ar क्या हमेशा सेंटर की तरफ होता है क्या? यस सर। तो क्या जो a नेट की डायरेक्शन होगी क्या वो यही हो जाएगी क्या? यस तो मोटी Yes, डायरेक्शन sir. देख 6 अगेन 6 इज द आंसर। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? अरे हाँ ना तो बोल दो। लो अगर ये समझ आ गया तो और बता दो। लो मैंने बोला कि भैया ये छत है, ठीक है, मैंने बोला ये छत है और भाई साहब ये ऐसे पेंडुलम है यहाँ पर एक है ना, ऐसे पेंडुलम ऐसे घूम रहा है इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। मैंने बोला कि अभी हाल फिलहाल पेंडुलम यहाँ पर मौजूद है, अभी हाल फिलहाल पेंडुलम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं नेट, क्या बोलते हैं नेट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। गलत कर दो शीशे के सामने रोना खड़े होके, मैं ही ऐसा क्यों हूँ? सर घट रही है क्या? एयर आप रेजिस्टेंस है। बताओ क्या होगा? घट रही होगी बढ़ रही होगी? नीचे आ रहा है ये पेंडुलम, नीचे आ रहा है भाई साहब, उसको छोड़ा था वहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से छोड़ा था पेंडुलम को, रिलीज किया था यहाँ से। अब बताओ क्या होगा? सर एक बार डायरेक्शंस देखने दो। ये लो अगर गलत कर दो शीशे के सामने रोना खड़े होके, मैं ही ऐसा क्यों हूँ? मितांशी बेटा समझ नहीं आ रहा क्या आज? सर आ रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा थोड़ा क्योंकि पढ़ाई नहीं करी इसका मतलब कल पढ़ के नहीं आई घर पे हैं। हाँ था। देख सुना जाए, यहाँ सुन, देख अब आएगा समझ। देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ सुनो, आओ सन्नाटो, देखो तो पार्टिकल घूम रहा है भाई सर्कल के अंदर। मुझे एक बात बताओ, नीचे आ रहा है तो रफ्तार बढ़ रही होगी कि घट रही होगी? बढ़ रही होगी। बढ़ रही है ना, मतलब कि एटी की डायरेक्शन ये है ना, मतलब कि एटी की डायरेक्शन यही है ना, आना तो बोलो, पक्की बात एकदम। और रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, अंदर लगता है, एटी ए आर, तो नेट तो ये हो गया। अरे हाँ ना तो बोल। यस और ये देख डायरेक्शन कौन सी नंबर डायरेक्शन है, अब देखो ये रही 4 नंबर। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? हाँ ना तो बोल दे यार, जेई के सवाल हैं सारे के सारे, ऐसे नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ, जेई के सवाल हैं सारे के सारे। यार तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ यार। सर 5 है। पक्की बात एकदम, सोच लो, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? पक्की बात? बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ सुनो, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। देखो आ जाओ बेटा, अब मैं आपको ना थोड़ा सा, अब मैं कैलकुलेटिव सवाल करवाता हूँ आपको, अब मैं थोड़ा सा आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। सुनो देखो जरा, आ जाओ। तो अब मेरे को थोड़ा सा डायरेक्शन वायरेक्शन का थोड़ा सा अंदाजा लग गया है ना, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि लग गया है अंदाजा, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। अच्छा मैं तुम्हारे साथ ओमेगा की बात कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ थीटा की बात कर चुका हूँ, अब अपन ने एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करनी है, ठीक है। तो और सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें एक साथ करूँगा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा होता है,
और अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है डी ओमेगा बाय डी टी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे ऐसे सवाल तुम्हें करवाने चाहिए? देखो खुद से बताना मुझे कि मैंने बोला भाई एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना वो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, क्या कह रहे बेटा? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? Yes, आ रही है ना? yes, बेटा sir. आपका थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा होगा, देखो सही करो उसे। देखो सुनो, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे सवाल कराऊं? मैंने कहा भाई ओमेगा इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, टी की क्यू प्लस 2t, मैं बोलूँ फाइंड अल्फा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये सवाल करवाना चाहिए क्या? नो। क्या है बोलो? No, sir. अल्फा बोलो, अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। कितना आया ये? 3t² प्लस 2। तो अल्फा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना आएगा? 3 गुणा 4 और प्लस 2, तो 4 3 12 प्लस 2 14, और यूनिट क्या आ जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या ऐसा फालतू टाइम पास सवाल मुझे करवाना चाहिए क्या यार? नो सर। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आगे आगे सर। पक्की बात sir. एकदम, सोच लो। Yes, sir. अरे हाँ ना Yes, तो sir. बोल। देख थोड़ा Yes, सही sir. करवाता हूँ, देख थोड़ा सही करवाता हूँ, देखते तुम्हारी बत्ती जलती है कि नहीं जलती। थोड़ा सही करते हैं, आओ थोड़ा सही करेंगे। देखो सन्नाटो, तुम्हें बोला गया, तुम्हें सवाल बोला गया कि ओमेगा इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ थीटा एज दिस, ओमेगा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट थीटा। तुम्हें बोला गया फाइंड अल्फा, तुम्हें बोला गया फाइंड अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा, एज फंक्शन ऑफ थीटा। टाइम को भगाने की एक ही बात होती है कि कलाकारी होती है, वो कलाकारी तुम्हें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। फाइंड अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सन्नाटो, अल्फा होता क्या है? डी ओमेगा बाय डी टी। टाइम को भगाना हो तो डी थीटा बाय डी बहुत बढ़िया, डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड, बता चुका हूं ये सारी चीजें। डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा, ओमेगा। ओमेगा और साथ में डी ओमेगा बाय डी थीटा। क्या तुम डी ओमेगा बाय डी थीटा कैलकुलेट कर सकते हो सन्नाटो? यस। बस आंसर आ गया। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की जगह पे 2 अंडर रूट थीटा, और साथ में देखो 2 एज इट इज, और अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। हाँ ना बोल दे भाई साहब। यस। देखो 2 अंडर रूट थीटा ने 2 अंडर थीटा को मार दिया, अल्फा आया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उड़ गए तोते तुम्हारे। नो सर। एक और कर दे अगर आया है तो। ये ले, मैंने बोला भाई साहब सेम सवाल, बिल्कुल गलत नहीं करना, एकदम गलत कर दो शीशे के सामने रोना खड़े होके। ओमेगा इज इक्वल टू के थीटा स्क्वायर। तुमको बोला फाइंड अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा, एज फंक्शन ऑफ थीटा। कर दो, गलत मत करना, अरे गलत मत करना। अरे गलत मत करना। हो गया है क्या? के कांस्टेंट है, आंसर में आ सकता है ऐसा कैसा? गलत मत करियो। सन्नाटो, ये देखो ओमेगा, देखो भाई मैं जानता हूं, फिर से देखो प्रैक्टिस करते हैं। देखो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। टाइम को भगाने के लिए क्या करें? डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड। अब डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटी, डी थीटी नहीं डी थीटा, थीटी थोड़ी होता है। ये रहा ओमेगा, ओमेगा क्या है? के और साथ में थीटा स्क्वायर, और डी ओमेगा बाय डी थीटा क्या हो जाएगा बोलो? 2 और के और साथ में थीटा। यार तुम्हें नहीं आया आगे तो क्या है? 2k स्क्वायर और साथ में थीटा क्यूब। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अरे हाँ ना तो बोल दो। यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस अब देखो ये सवाल मैं तुम्हें करा नहीं रहा हूँ, नहीं तो ये भी पूछ सकता था कि फाइंड अल्फा व्हेन द बॉडी हैज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ π/6। तो फाइनली अल्फा निकालने के बाद क्या करते? थीटा की जगह पे π/6 पुट कर देते, वही तुम्हारा आंसर आ जाता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। अब आ जाओ, देखो मैं थोड़ी सी वैरायटी चेंज करता हूँ, ठीक है? तुम्हें थोड़े से नए स्टाइल के प्रॉब्लम में तुम्हें अब करवाता हूँ। पूरा फोकस यहीं पे बैठा, एकदम पूरा फोकस यहीं पे, ठीक है? सुने जरा ध्यान से। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इस सवाल को करे और एक बार 2 मिनट का टाइम जरूर ले। तुमको बोला गया बेटा सवाल में गिवन है ये क्या, कि अल्फा इज इक्वल टू
2t², बेटा क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है, एंड ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल की शुरू में कोई ओमेगा नहीं थी, रेस्ट पर था पार्टिकल, ठीक है। अल्फा आपको दिया गया, ओमेगा इनिशियल आपको दिया गया, आपको बोला गया कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन in a circle of radius 1 मीटर, ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर के सर्कल में ऐसा कर रहा है। तुमको सवाल बोला गया कि फाइंड ए नेट एक्सेलरेशन बताना है आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? AR और AT दोनों निकालने पड़ेंगे, हाँ ना, तो बोल। Yes, sir. Yes, है ना, निकाल दो, देखो सारा डेटा तुम्हारे पास है। अच्छा देख, AT निकालने में तो कोई समस्या है ही नहीं, R अल्फा होता है Yes, sir. है ना। AR निकालना है, AR रेडियल एक्सेलरेशन ये होता है देख, या तो v²/r या फिर ω²r, ओमेगा स्क्वायर आर तो ओमेगा निकालना पड़ेगा। देख अल्फा से ओमेगा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा। dω/dt, इंटीग्रेट कर देना, आ जाएगा। करो करो करो, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है मुझे, टेक योर टाइम। तो देखो क्या बोला मेरे को कि भैया 1 मीटर के सर्कल में ना पार्टिकल घूम रहा है, तो मैंने कहा ठीक भाई, घूम रहा है तो घूमने दो, चक्कर मारने दो, काम है उसका, चक्कर मारना मार रहा है। एक ऐसा चक्कर है भाई, बोला 1 मीटर का सर्कल है और पार्टिकल उसके अंदर चक्कर मार रहा है ना, ये 1 मीटर का सर्कल है। मैंने कहा ठीक है, मारने दो। फिर बोला कि ए नेट बताएं, क्या बताएं? ए नेट बताएं। अब देखो मुझे ये बात पता है कि ए नेट वैसे भी मेरे मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, वेक्टर में पूछता तो बताता अलग से, है ना। तो मुझे पता है कि जब वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछ रहा है ए नेट, तो वो क्या आएगा? वो आएगा √AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. इन दोनों में से वैसे ऐसा कौन सा है जो ना भी हो तो काम चल सकता है? यहाँ तो खैर दोनों होंगे। 80. AT अगर ना भी हो तो काम चल सकता है, पर AR को होना पड़ेगा, नहीं तो सर्कल में नहीं घूमेगा भाई, है ना। तो AT तो देखो साफ दिख रहा है। AT क्या होता है? AT होता है R अल्फा। AT क्या होता है बेटा? R इंटू अल्फा या R dω/dt, हाँ ना, तो बोल दो यार। और अल्फा अपने को दे रखा है 2t², तो AT कितना आया? AT आया 1 इंटू 2t², R क्योंकि 1 था ना। पर कब पूछा AT? 2 सेकंड पर निकालना पड़ेगा, 2 सेकंड पर ए नेट बताना है, तो दोनों की वैल्यू 2 सेकंड पर ही बतानी पड़ेगी, AR की भी और AT की भी। सुनो, तो AT एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बताओ कितना हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, 8 और साथ में अब ये 8 क्या लिखूं? 8 क्या लिखूं? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई साहब, अल्फा नहीं है ये, AT है ये। अरे एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है ये, ओ सन्नाटो। यस, बहुत बढ़िया भाई। अब निकालते हैं अपन AR, ठीक है। मुझे पता है कि भैया जो AR होता है ω²R। अब ओमेगा तो पता नहीं है, तो ओमेगा के लिए थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो चलो आ जाओ, बेलते हैं, मिलके बेलते हैं, आ जाओ। देखो तो अल्फा अपने को दिया गया, क्या दिया गया अपने को? अल्फा अपने को दिया गया है कि भैया वो है 2t², और मुझे ये बात पता है कि अल्फा होता है dω/dt, होता है कि नहीं होता है? इज इक्वल टू 2t²। अरे सन्नाटो, हाँ ना बोलो। देखो तो dω इज इक्वल टू 2t² और साथ में dt, इंटीग्रेट कर दूं क्या पूरा निकालने के लिए? 0 से और 2 सेकेंड तक, 0 से और ओमेगा तक। इनिशियली 0 था ना, लिख रखा था सवाल में, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाहर, और ये हो गया t³/3। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। 2/3 इंटू ये आ गया 0 से 2 तक, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आया 16/3। भाई साहब आया तो है ही नहीं हमें, और रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो AR क्या आ गया? AR आ गया ω² और साथ में R। 16 का स्क्वायर कितना होता है सन्नाटो? ये सवाल नहीं है भाई साहब। ओमेगा का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256/9। तो चलो ए नेट कितना आ गया? ए नेट देखो ये आ गया, वट एवर द आंसर इज, ए नेट ये है मेरा। तो क्या है? √256/9 प्लस वो कितना आया था? 8, तो 8 64, जो भी आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? Yes, sir. आना तो बोल दे, Yes, sir. पक्की बात एकदम। Yes, sir. लो एक और कर दो अगर समझ आया तो।
बिल्कुल शर्माना क्या है उसके अंदर, घबराना क्या है उसके अंदर। लो भाई तुम्हें बोला गया, हाँ बोल बेटा। सर 256/9 का स्क्वायर नहीं होगा ऊपर? बेटा वो स्क्वायर करके लिखा है देखो, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। अरे वो स्क्वायर हो जाएगा ना उसका, AR का स्क्वायर है, AT का स्क्वायर है ना वो अंदर, बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, शाबाश एकदम, बहुत बढ़िया। यार तुम्हें इसकी बात समझ नहीं आई, बेचारा क्या बोला ये। अरे ये AR है ना ये तो, और अंदर क्या AR का स्क्वायर आता है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हें आया ही नहीं, क्या बोला। Yes, sir. पक्की बात एकदम, सोच लो। लो आ Yes, जाओ, sir. अगर तुम्हें ये समझ आया तो एक और सवाल करते हैं। इसको थोड़ा पिरियान सर जी, थोड़ा पिरियान को खींच करके रखना थोड़ा। क्या हुआ ये। अच्छा प्रियांशु के फादर साहब शायद कुछ कह रहे थे। हाँ मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा खींच कर रखो आप। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आ जाओ, देखो ज़रा सुनो एक बार। तो क्या बोला गया, इस तरह से बोला गया कि अल्फा इज, सुनो ज़रा सवाल सुनो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बोला गया, अल्फा इज इक्वल टू बोला गया भैया, मान लीजिए कि भैया मैंने बोला ये है मान लो 4 और t, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, ये है 4 और साथ में t, इस तरह से मैंने बोला, ठीक है। तुमको बोला गया फिर से कि ओमेगा इनिशियल जो है 0 है, ठीक है, और जिस पार्टिकल जिस रेडियस में घूम रहा है ना, सर्कल मार रहा है, वो रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि फाइंड, तुमको बोला गया फाइंड ए नेट, तुमको बोला गया फाइंड ए नेट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बोलो कर सकते हो क्या। ये भी अगर तुम गलत कर दो तो सच में शीशे के सामने खड़े होकर रोना भाई साहब, बता रहा हूँ। करो जल्दी करो। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है तुम्हारा एकदम। देखो क्या बोला गया, बोला अल्फा इज इक्वल टू 4t, ओमेगा इनिशियल 0, r 1 मीटर और ए नेट बताओ। तो मैंने कहा चलो भाई बताते हैं, अब अपन तो बता ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सवाल पूछना तो इनका धर्म है। चलो तो आओ, ए नेट इज इक्वल टू क्या आया, ए नेट आया अंडर रूट और AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक भाई, अब AR और AT अगर मैं बता पाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। देखो AT तो सामने दिख रहा है, AT क्या होता है, AT होता है R अल्फ़ा। तो R कितना है 1 है, अल्फ़ा कितना है 4t, अल्फ़ा कितना है भैया 4t। तो AT कितना आया, AT कब बताना है 1 सेकंड पर ना, तो 1 सेकंड पर बताओ तो कितना आया 4 आया सिंपली, हाँ ना। तो बोल Yes. Yes, sir. मीटर पर Yes, sir. आधा काम हो गया, AT निकाल लिया, ठीक है। अब AR निकालते हैं। AR मुझे पता है कि AR होता है ओमेगा स्क्वायर R, तो ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा से चलो आ जाओ ओमेगा निकालते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 4t, हाँ ना बोल दे भाई साहब। Yes, तो sir. डी ओमेगा इज इक्वल टू 4t और साथ में dt, क्या मेरी बात समझ आई। इंटीग्रेट कर दो 0 से और t तक, तो ओमेगा आ गया, या 4 इंटू बाई 2 कर दो और साथ में t स्क्वायर, और लिमिट लग गई 0 से 2 तक की। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला। Yes, sir. या 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी देखो से 8। 1 की लगेगी लिमिट तो। अच्छा 1 की है ना, हाँ हाँ नहीं सर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1 सेकंड में बताना था ना, तो ये तो 1 ही आ गया, फिर 2 ही आ गया, फिर ये तो आंसर है ना। 2 आया सर। लो भाई 2 आ गया। तो ए नेट कितना आया, ए नेट आया अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4, अंडर रूट 4 का स्क्वायर मतलब 16। सही करा है क्या मैंने, नो सर। बताओ कहाँ गलती No. करी। अच्छा ओमेगा स्क्वायर आर करना था ना। ओमेगा स्क्वायर। ओए होए 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 होए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब दिमाग एकदम सही चल रहा है भाई तुम्हारा एकदम। आ जाओ सुनो, अंडर रूट AR का स्क्वायर, AR होता है ओमेगा स्क्वायर R, मतलब कि 2 दूनी 4 और 4 का भी स्क्वायर यार, है ना। तो बोल यस सर। तो 16 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब ये भी 16, और ये क्या आया ए नेट, तुम्हें आया ही नहीं। आगे सर आ गया। ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 32 और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आ गया सर। बताओ इस तरह का फालतू टाइम पास सवाल और कराऊं या आगे नई वैरायटी की तरफ बढ़ जाऊं। नई वैरायटी। आगे चलो सर। अगर अब ध्यान सुनो, अब जरा सवाल क्या है, सवाल सुनो। देखो अगर मुझे अल्फा दिया हो सवाल में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो मेरे लिए ए नेट बताना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ ना बोल दे। यस सर। पक्की बात एकदम। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, Yes, शाबाश। आ जाओ और करते हैं, नए नए तरीके के सवाल करते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें, बढ़िया लगेगा। सुनो ज़रा ध्यान से, देखो और सवाल करते हैं भाई, मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा सवाल करेंगे मज़ा उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। सुने देखो, मैंने बोला कि ओमेगा तुमको बेटा ऐसा दिया गया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2t, ओमेगा इज इक्वल टू 2t। क्या तू अल्फा बता सकता है? अरे ओ सन्नाटा, क्या सोच रहे हो? ओमेगा इज इक्वल Yes, टू sir. 2t, क्या तू अल्फा बता सकता है? यस अल्फा बता Yes, सकता है sir. तो क्या तू AT भी बता सकता है? और Yes. अल्फा Yes, दे दूंगा तो बता देगा ना। ओमेगा दिया है तो क्या तू Yes, AR sir. बता सकता है? यस 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 अरे सर। हाँ ना तो बोल, यस सर। है ना। Yes, मैंने sir. बोला कि R इज इक्वल टू 2 मीटर तुमको दे दिया, क्या तुम AR बता सकते हो?
Yes. मैंने तुमको सवाल क्या पूछा, सवाल सुन अब, देख ध्यान से देख। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुनो सन्नाटो, ध्यान से देखो। फाइंड टाइम, फाइंड टाइम व्हेन, फाइंड टाइम व्हेन द एंगल, व्हेन द एंगल बिटवीन AR एंड AT, इसको R मत पढ़ लेना कहीं, AR है ये, AR एंड AT इज 37 डिग्री। तुमको ये सवाल बोला कि फाइंड टाइम, तुमको वो समय बताना है जब एंगल बिटवीन AR और AT क्या हो जाए, 37 डिग्री हो जाए। AR और AT निकाल तो सकते ही हैं, AR और A नेट कर लो, AR और AT नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो 37 डिग्री नहीं हो पाएगा वो, हाँ वो हमेशा 90 90 रहेगा। डिग्री होते हैं ना। हाँ, AR एंड A नेट। चलो भाई कर दो अब, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ पहली बात तो मुझे। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम AR और AT निकाल सकते हो ना इस डेटा से? यस सर। बस फिर तुम कर सकते हो, कर दो अब, गलत मत करियो। करो जल्दी करो। बच्चे घटते घटते जो है ना, ये 20-22 बच्चे रह जाते हैं और बाकी बच्चे जो है ना वो भाग जाते हैं, जिनको पढ़ना है सिर्फ वही बचते हैं सिर्फ। बेटा स्कूल में आओ एक बार, फिर भागना, तुम कहाँ भागोगे मैं देखता हूँ। गलत मत करियो, कर सकता है तू। अच्छा AR और AT निकाल दिए तुमने? AR कितना आया? AT 4. 88 आया। 84 आएगा भैया, क्या कर रहा है तू? Yes, sir. AR का 4 ही आया, 4 ही आया, देखो यहाँ 4 ही सुनो, आया। देखो यहाँ सुनो, मैं बताता हूँ। AR से 8 की किताब। देखो बेटा सुनो, मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो पहले। देखो तो अगर मेरे पास अगर ओमेगा है तो मेरे को अल्फा निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी ना। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो 2। जाएगा। और AT इज इक्वल टू क्या होता है, AT होता है आर अल्फा, है ना। तो मतलब कि 2 गुणा 2 4। मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आई तुम्हें? Yes, Yes. sir. तो AT आ गया। AT कितना आया बेटा? AT आया अपने पास 4। आना तो बोलो यार, AT आया अपने Yes, पास sir. कितना? 4 आया। पक्की बात एकदम? हाँ भाई बहुत बढ़िया, सुमित का जवाब एकदम सही है, बहुत शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ आ जाओ, तो ये 4 आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, उसको 80 आ गया तो क्या मैं AR भी निकाल सकता हूँ, है ना। AR क्या होता है? AR तो सिंपली यही होता है। क्या होता है AR? ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर, यही होता है ना। यस। ओमेगा स्क्वायर मतलब कि कितना, 4t स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हो गया 8t स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई मुझे। अब देखो जरा ध्यान से देखना अब जरा, अभी तो अब बस कंसेप्ट का काम रह गया। अब सुनो, तो बोला कि पार्टिकल जो है सर्कल में चक्कर काट रहा है। ये कैसा सर्कल है? Yes, sir. बोला पार्टिकल जो है वो सर्कल में चक्कर काट रहा है। तो बोला कि किसी समय पर देखो, मैं बोलता हूँ मान लो पार्टिकल यहाँ पर रहा होता तो उसका जो AR है 8t स्क्वायर, क्या वो अंदर ही होता क्या, Yes, sir. है ना। और क्या AT के ऊपर की तरफ रहा होता क्या, Yes, sir. कितना होता 4। और क्या नेट जो होता, क्या नेट यहाँ पर होता? Yes, sir. और ये एंगल बोला कि एंगल 37 हो जाए, ये एंगल क्या हो जाए, 37 हो जाए। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, मैं क्या बोला Yes, sir. है नहीं आया ना, मैं क्या बोला? Yes, sir. पक्की बात एकदम। ये AR है बेटा, ये क्या है, AR है, और ये क्या है AT। तो ध्यान से देख, क्या इस ट्रायंगल के अंदर 10 लगा सकता है क्या? देख 10 37 इज इक्वल टू AT बाई AR। क्या तुम ये लिख Yes, सकते हो? sir. Yes, sir. तो क्या लिखा जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8t स्क्वायर। तुम्हें नहीं आया। Yes, और sir. 10 37 कितना होता है, 3/4। Yes, sir. 3/4 इज इक्वल टू
1/2 और साथ में टी स्क्वायर। तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला? तो ये कितना Yes, आया? 2 sir. आ गया। तो देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? 2/3 2/3। तो टी कितना आ गया? टी आ गया √2 Square root of बाई 3 सेकेंड। तुम्हें आया ही नहीं यार, मैं क्या बोला? आगे सर। पक्की बात है, इस तरह का सवाल मिलेगा तो कर सकते हो क्या? Yes. यस अरे घबरा तो नहीं जाओगे? नो हाँ ना बोल दो भाई साहब। यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो बेटा, कोई और दिक्कत है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ, 10 बार पूछ, शर्मा मत। लो एक सवाल और कर दो। सर एक बोल बेटा, बोल बोल बोल। सर एक बार ये सर्किट में आपने डायग्राम बनाया है, इसको एक बार दोबारा बताओ। डायग्राम को दोबारा बताऊं? देख सुन बेटा, यस सर। देख देखो यहाँ आ जाओ, उसको मिटाई देते हैं। लो कड़े से काट दिया इस काम में। अच्छा इसका नहीं काट सकता है ना, ये गलती हो गई थोड़ी सी, हमारा ये मिटेगा नहीं अभी है ना। चलो मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ बराबर में, तो क्या हो गया? लो आ जाओ, दूसरी बार बनाते हैं भाई डायग्राम। देखो एक बच्चे को डायग्राम में दिक्कत थी तो दोबारा बना रहे हैं हम। अरे लो भाई आ जाओ बेटा। देख ए आर हमेशा कहाँ होता है बेटा? सेंटर की तरफ होता है ना। ए आर कहाँ होता है? हमेशा सेंटर की तरफ होता है ना। अरे रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो ए आर इज इक्वल टू कितना है बेटा? 8t स्क्वायर है ना, 8t स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला मान लिया 8t ऊपर की तरफ है, क्योंकि टेंजेंशियल या तो ऊपर हो सकता था तो नीचे हो सकता था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऊपर मान लिया हमने। तो क्या हो गया? 8t कितना है बोल? ये है 8t स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इन दोनों का जो नेट आएगा, नेट तो कहीं बीच में ही आएगा ना, यही होगा ना नेट, तो यही होगा ना नेट तो। सर 84 मीटर पर सेकंड है। क्या 80 क्या है? 80 देख, अच्छा 84 मीटर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 80 है अपना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ठीक है बेटा एकदम। और ये क्या है? ये ए नेट है ना। आपने को बोला कि वो टाइम बताओ जब एंगल बिटवीन ए आर एंड ए नेट, ए आर और ए नेट के बीच में एंगल 37 डिग्री हो जाए। ठीक है, अच्छा ये अगर 37 डिग्री है तो ध्यान से देख, तो ये आर और ये नेट, तो क्या मैं इसके अंदर tan थीटा लगा सकता हूँ क्या? तो मतलब Yes. कि Yes, tan 37 इज इक्वल टू 80 बाय ए आर। बस आगे तो कैलकुलेशन है जो है वो है। तुम्हें नहीं आया? मैं Yes. क्या बोला? आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। अगर हमें ये सवाल समझ आया तो हम एक और सवाल करेंगे अब, और कोई बच्चा गलत नहीं करेगा भाई इस सवाल को। देखो सारे एक बच्चा सही करेगा एकदम। सुनो, तुम्हें बोला गया, इस तरह से बोला गया, मान लो चलो तुम्हारे को हलवा कर दूं क्या थोड़ा? नहीं हलवा नहीं करते हैं, चलो ऐसे बोला गया कि थीटा इज इक्वल टू बोला गया 2t स्क्वायर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या बोला गया? 2t स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? थीटा इज इक्वल टू बोला गया 2t स्क्वायर। ठीक है, और बोला गया कि जिस रेडियस में ये घूम रहा है ना, वो रेडियस है 1 मीटर। ठीक है, जिस रेडियस के उसमें सर्कल में ये घूम रहा है वो रेडियस है 1 मीटर। फिर से वही सवाल बोला गया, उस तरह से सवाल बोला गया। एक क्या सवाल है? सवाल सुनो। सवाल बोला गया फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन ए आर एंड ए नेट बिकम्स 53 डिग्री। कर सकते हो क्या? यस सर। अच्छा थीटा दिया है मैंने तो इससे क्या होगा? थीटा से पहले क्या आएगा? ओमेगा आएगा, ओमेगा से अल्फा आएगा। बस बात खत्म। यस सर। निपटा दो, गलत मत करियो। अगर तुमने ये सवाल गलत किया, मैंने तुम्हारे प्राण निकाल लेने भाई साहब। पहले ओमेगा निकालो, सन्नाटो, डी थीटा बाय डी टी तो 4t है ना, तो अल्फ़ा आ जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। ओके 4 आ गया। लो सब पता चल गया। क्या बताऊँ? ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो मतलब कि 16t स्क्वायर इंटू 1
मतलब कि 16t², हाथी घोड़ा गधा खच्चर सब लिखना है उसमें कि यूनिट क्या होती है उसकी। और 80 क्या होता है, वो आर अल्फ़ा होता है भैया। तो आर तो 1 है और अल्फ़ा 4 है, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे पता है कि जो ए आर है वो अंदर होता है 16t²। इसको अगर ऊपर मान लिया, तुम चाहो तो नीचे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इसको ऐसे मान लिया और ये जो ए नेट है ये ऐसे ही। तुमने यही करा है कि कुछ और करा है यार तुमने? और ये एंगल है 53 डिग्री, तो मतलब कि tan 53 इज़ इक्वल टू 4/16t²। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब? अरे हाँ ना बोलो, ये 4/3 हो गया, इसने इसको मार दिया सन्नाटों। अरे हाँ ना तो बोल दो। t² इज इक्वल टू 3/16, तो t इज इक्वल टू √3/16 सेकेंड। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए और तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ ना बोलो भाई साहब। यस सर, आ पक्की गया। बात एकदम सोच लो। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। यार तुम्हें नहीं आया? आ गया। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, आगे से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलते हैं क्लास को ना, फिर यहीं से एकदम अच्छे से करते हैं। देखो एक सवाल और कर दो ऐसा ही, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए थोड़ी सी कि हाँ भाई तुम्हें समझ आ गया है। फिर अपन जो है और सवाल करेंगे। देखो इस तरह से बोला गया, इस तरह से फिर से सवाल बोला गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फिर से सवाल बोला गया, सुने ज़रा ध्यान से। तो सवाल इस तरह से बोला गया कि मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू, फिर से बोला गया मान लीजिए कि 3t², ठीक है, इस तरह से बोला गया। और बोला गया कि जिस रेडियस में वो घूम रहा है ना वो 2 मीटर है, ठीक है। पार्टिकल जिसमें घूम रहा है वो 2 मीटर है। तुमको बोला गया कि फाइंड द टाइम, अगेन वैसा ही सवाल है, फाइंड द टाइम लिखो, फाइंड द टाइम, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसे, तुम लिख लो। फाइंड द टाइम व्हेन, find the time when the angle between, find the time when the angle between AT and AR, AT and ANET basically, AT and ANET is 37 डिग्री। कर दो, गलत मत करना, आसान सवाल है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। थीटा पता है तो ओमेगा पता चल जाएगा, अल्फा पता चल जाएगा, सब आ जाएगा। करो फिर इसके उल्टे सवाल पूछूंगा, फिर ऐसे उल्टे कैसे बनता है उल्टा सवाल, फिर वो पूछेंगे। चलो करो, तो पहले ओमेगा निकाल लो। ओमेगा निकाल लिया ना तुम लोगों ने? 60 आ गया। यही आ रहा था, कुछ और आ रहा था? ठीक है, तो ये आ गया, तो फिर अपन ए आर निकाल लेंगे। ए आर क्या आता है? ω² आर है ना, तो 36t² इंटू 2, तो कितना आया? 72, और साथ में t², यही आ रहा है ना ए आर। और 80 के लिए 80 होता है आर और अल्फा, अल्फा होता है dω/dt। तो करो, तो 2 और dω/dt कितना जाएगा? 6, तो ये आ गया 12। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? अब सवाल के स्टेटमेंट पर ध्यान दें। सवाल के स्टेटमेंट बोला, देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि ए आर इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ए आर कितना है? 72 और साथ में t², ठीक है। और 80 मैंने बोला इस तरफ हो जाएगा मान लो, ठीक है। 80 कितना हो गया? 80 हो गया 12, ठीक है। फिर बोला कि ए नेट और ए टी के बीच में 37, ठीक है। ए नेट और ए टी के बीच में 37, ये 37 है ये, और ये है ए नेट, ठीक है। तो बोला कि वो टाइम बताओ जब ऐसा हो जाएगा। तो क्या करें, फिर से tan थीटा लगाएं, tan 37, पर tan 37 क्या लिखा जाएगा? AT/AR के AR/AT? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखा जाएगा? AR/AT है ना, क्योंकि AR परपेंडिकुलर है ना, AR क्योंकि परपेंडिकुलर है अभी, है ना। तो tan 37 कितना हो जाएगा बोलो? 3/4 इज इक्वल टू AR, मतलब कि 72 और t², और नीचे कितना आ जाएगा? 80, मतलब कि 12,
है ना, 4 तिया 12, है ना, और ये हो गया देखो 3 से उड़ जाएगा सीधा का सीधा, कितना आ जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, और 3 से कितना आ जाएगा ये 3 अठे 24, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24, तो टी इज इक्वल टू सर आप कैंसिल नहीं कर सकते हो 3 को। क्या हो तो गया। अब ऐसे 3 को आपने कैंसिल कर दिया एक दूसरे। हाँ तो हो तो गया। अरे यहाँ से कर दिया वो, समझ में समझा नहीं तो। अरे क्रॉस नहीं करा मैंने कैलकुलेट। √24 सेकंड, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती ना करी है, सही कराया मैंने जहाँ तक मेरा ख्याल है। देख लो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। बेटा माइक्रोफोन ऑफ करें, माइक्रोफोन ऑफ करें, माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा। रुको स्क्रीन को मैं दोबारा लेके आता हूँ, भग गई है वो। अरे हाना तो बोलो, तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर। पक्की बात एकदम? Yes, सोच sir. लो। क्या कह रहा है बेटा? 1/8 एक मिनट रुको, पहुंच जाते हैं वहां तक। हाँ क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा? हाँ सर गलत है, नहीं आ रहा, आपने गलत है। कैंसिल कर आपने 3 को कैंसिल कर दिया, बट उधर न्यूमरेटर देख, में देख, और देख, दूसरा देख, साइड डिनोमिनेटर में यहाँ है। देख कितना था ये। अच्छा अभी अपीयर नहीं कर रहा ना स्क्रीन, रुको मैं स्क्रीन लेके आता हूँ एक बार। कहाँ गया ये रहा, देखो आ गई है क्या? स्क्रीन आ गई? Yes, sir. देखो 1037 कितना हुआ? Yes, sir. 3/4 ना, और सामने AR कितना है? 72 और टी स्क्वायर 72 30 और डिवाइडेड बाय 80 By 12. कितना है? 12। यही तो है, कुछ और है? 12 हाँ ना तो बोल दो यही यार। है। Yes, sir. पक्की बात एकदम। तो 4 Yes, sir. 4 और 4 ये 4 3 12 ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। अब देख, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, एक बचा, 3 चौके 12, ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? Yes, sir. 3 अट्ठे 24, ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अच्छा ये मैंने उल्टा फिर आगे काटा नहीं ना, मैंने काट के लिखा नहीं बस, 3 और 3 काट दिया था। है ना। हाँ Yes, ये sir. क्या हो गया? ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, है ना, तो टी इज इक्वल टू 1/√8। अरे वो 24 लिखा नहीं बस मैंने, वो वैसा ही लिख दिया बस, काटा वाटा तो सही था। अरे हाँ ना तो बोलो यार, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या Yes, बोला? sir. समझ आया कि नहीं आया यार? पक्की बात एकदम। अब सुनो, देखो अभी मैंने एंगल देख के तुमसे टाइम पूछा है, अब देखो इसका उल्टा पूछते हैं। देखो अब इसका उल्टा चलते हैं। अब देखो सुनो क्या सवाल बोला। सवाल इस तरह से बोला गया बेटा, सुने, बोला गया कि अल्फा इज इक्वल टू 2t, ठीक है, इस तरह से दिया गया। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0, ये दे दिया गया, ठीक है। फिर क्या बोला? बोला कि जिस रेडियस में ये घूम रहा है, जिस सर्कल में, उसका रेडियस है 1 मीटर, ठीक है, उसका रेडियस है 1 मीटर। तुमको सवाल क्या बोला गया? सवाल सुने, सवाल बोला गया फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए नेट एंड AR आफ्टर 2 सेकेंड्स। कर सकते हो क्या? कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, एकदम सेम प्रोसीजर है। Yes, sir. कर दो। वही निकालो पहले, 80 AR निकालो और खत्म कर दो, बस आ गया वही 80/R tan थीटा आएगा, बात खत्म। बस क्या बताऊं उसमें, नॉर्मल सवाल है वो। सही करना, एकदम गलत नहीं करे कोई बच्चा। ओके चलो देख लेते हैं फिर तो। चलो भाई आ जाओ। यस सर, ये क्या? तो अगर अल्फा अपने पास ये है तो सबसे पहले अपन क्या निकाले बेटा? ऐसे ओमेगा निकाल लूँ या 80 निकाल लें? 80 क्या होता है? R अल्फा, R alpha. है ना, तो 1 × 2t, तो ये तो आ गया 2t और साथ में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा है तो यहाँ से पहले अपने को ओमेगा निकालना पड़ेगा, है ना, तो d ओमेगा बाई dt इज इक्वल टू 2t, है ना।
तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 2t और साथ में dt और इंटीग्रेशन कर दें, है ना, और इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाहर, और 2 ने 2 को मार देगा तो टी स्क्वायर बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, टी स्क्वायर, मतलब 4 आ जाएगा। 4 आ रहा है क्या ओमेगा? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. ओमेगा 4 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? Yes, sir. 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो Yes, ओमेगा sir. आया 4 रेडियन और पर सेकंड, ठीक है। अगर ओमेगा आ गया तो ए आर आ जाएगा। ए आर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो कितना हो गया 16, और ये आया आर तो 1 ही है, तो मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। चलो आ जाओ, हो गया। अब सवाल क्या बताऊँ उसमें, देखो सुनो, तो ए टी और ए आर देखो कैसा कैसा होगा। देखो ए आर अंदर की तरफ कितना 16 और ए टी ऊपर की तरफ, ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है। और ए टी कितना है, ए टी कितना है 2t, और कब बताना था 4 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, तो कितना हो गया 4 हो गया ये, हाँ ना बोल दो यार, Yes, sir. है ना। तो ये आ गया एंगल, Yes, sir. है Yes, ना, sir. ये एंगल ए आर और उसके बीच में ये एंगल, ठीक है, ये ए नेट है, ठीक है। तो कितना हुआ बोलो, टेन थीटा कितना हुआ, टेन थीटा कितना हुआ बोलो, 4/16, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/4, यही आंसर आ रहा था ना। अरे हाँ ना Yes, बोल दो sir. यार, पक्की बात एकदम, सोच लो, यस सर। कोई घबराहट नहीं है मन के अंदर, लॉक कर दिया जाए एकदम। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई। तो एक ये सवाल, इस तरह के सवाल हमें करने आ गए। देखो एक थोड़ा सा अच्छा पूछ लेता हूँ, लो एक थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, आ जाओ। देखो सवाल किस तरह से बोला गया ना, तुम्हें बहुत ज़बरदस्त सवाल है, देखो मज़ा ही आ जाएगा एकदम। सवाल बोला गया कि बेटा जो वेलोसिटी है ना, आपको बोला गया कि वेलोसिटी इस तरह से दी गई है, किस तरह से, √s, ठीक है, √s है ये s, ठीक है। और वेयर s इस क्या है, तुमको देखो पहले सवाल क्या बोला गया, ठीक है, तुमको सवाल बोला एस क्या गया डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। ओह, एक मिनट, कौन आया है? ये सक्षम आया है। अब सुने ज़रा, यार ये हैंग कर रहा है यार बार बार, एक मिनट रुको। इस टाइम तक आते थे, बहुत देर हो जाती है ना इसे चले चले, तो ये हैंग करने लगता है फिर। बस एक मिनट रुके, लिखो तब तक मैं बोल देता हूँ। v इज इक्वल टू √s, ठीक है। बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन, बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन ए आर एंड ए नेट, बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन ए आर एंड ए नेट आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड द एंगल बिटवीन ए आर एंड ए नेट आफ्टर 1 सेकेंड। फिर लिखें आगे, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s is the distance traveled by a particle in circular motion. Find angle between AR and A net and A net, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। s क्या बोला गया, s इज द डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। चलो देखें जरा कौन कौन कर पाता है। आर आपको दिया गया सर्कुलर मोशन में, रेडियस जो है ना, रेडियस आपको दी गई है 1 मीटर। चलो देखें जरा तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। रेडियस 1 मीटर लेनी है। अच्छा v दे रखा है अपने को, तो क्या आ सकता है यहाँ से, v से क्या आ सकता है, देखो ओमेगा ओमेगा AR भी आता ओमेगा कैसे आ divide by जाएगा R. भाई, ओमेगा कैसे आ जाएगा, डिवाइड बाय आर। नहीं नहीं नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय r। तुम्हें क्या पता कि ये परपेंडिकुलर है भाई, Yes, sir. ए आ जाएगा सर। है ना। तो ओमेगा निकालना पड़ेगा पहले, v परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तब AR आएगा। अच्छा यहाँ से आप AT निकाल सकते हो ना, अरे डिस्टेंस है ना ये। देखो AT क्या होता है, सुनो घबराओ मत, तुम घबरा क्यों जाते हो ऐसे, तुम तो घबरा जाते हो यार। देखो AT क्या होता है बेटा, AT बताओ, AT क्या होता है, AT होता है dv/dt,
अरे यार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही तो है, रफ्तार में चेंज। भाई यार 80 को या तो ये बोल लो आर अल्फा बोल लो, और अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ओ सन्नाटो, या तो ये बोल लो। यस सर। अरे ओमेगा में चेंज या वी में चेंज। अरे हाँ ना तो बोलो यार, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार। आ गया सर। मैं जान से मार दूंगा भाई साहब। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर टाइम तो है ही नहीं ना। तो टाइम को भगाना है, टाइम को भगाने के लिए क्या करें, ds से मल्टीप्लाई कर दें और ds से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, v और dv बाई ds, है ना। देख dv बाई ds कैलकुलेट कर सकता है ना, देख 80 आ गया, अंडर रूट एस और dv बाई ds क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एस। अंडर रूट एस को मार दिया तो 80 कितना आया, ये आया 1/2 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं नहीं आया, मैं क्या कह रहा हूँ यार। आ और गया। 80 ही आर अल्फा के बराबर होता है। अल्फा आ गया देख। अरे वो सन्नाटो, अल्फा आया नहीं आया, अल्फा आया 1/2 इंटू आर, और आर है 1 तो अल्फा आ गया 1/2, और अल्फा आ गया तो क्या ओमेगा आ जाएगा क्या, डी सर ओमेगा जब बाई आप डी टी। 80 को dv बाई dt कर रहे हो हाँ, हाँ। तो उसका मतलब v परपेंडिकुलर है ना। स्पीड है, वी स्पीड है ना, उसका मतलब है कि वी स्पीड है। और वो स्पीड कैसी हो सकती है मुझे क्या पता, है ना। ये अल्फा आ गया, अल्फा कितना आया, ये बट 1/2 आ गया। टेंजेंशियल स्पीड थोड़ी ना है, क्या कह रहा है बेटा। टेंजेंशियल स्पीड थोड़ी ना है। अरे 80 क्या है, 80 यही तो होता है, टेंजेंशियल स्पीड में बदलाव ही तो होता है। हाँ बट अपने v आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हो v को, इसको भी हाँ। तो टेंजेंशियल होना पड़ेगा। किसको टेंजेंशियल होना बट पड़ेगा, आपने कहा था कि जरूरी नहीं है v को। किसको। हाँ मतलब वो dv ये dt में see, v को। ये v एक मिनट रुको। हाँ ये v तो वही वेलोसिटी जिसका पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो टेंजेंशियल स्पीड ही है ना। हाँ वो बात तेरी ठीक हाँ है। बट मैंने पहले कहा था कि हाँ r से नहीं डिवाइड वो करो, बात फिर ठीक है, आपने वो बोला बात था ठीक है कि कि ये टेंजेंशियल स्पीड ही है, v टेंजेंशियल स्पीड ही है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये हैंग बहुत कर रहा है यार। एक मिनट रुको, ये रहा देख, अल्फा आया कि नहीं आया, यहाँ से अल्फा आ गया ना। अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, Yes, sir. है ना। तो डी ओमेगा बाई डी टी होता है, तो यहाँ से देख ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा निकाल लो। डी ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स डी टी। ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या आया t/2, ठीक है। ओमेगा क्या आया t/2, और कब पूछा है 1 सेकेंड पर पूछा है, तो क्या हो गया 1/2 और रेडियन और पर सेकेंड, ओमेगा आ गया, और ओमेगा आ गया तो ए आर आ जाएगा। Yes, ए sir. आर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये आ गया 1/4। आना बोलो भाई साहब, Yes, sir. ए आर क्या है अल्फा 1/4। क्या कह रहा है बेटा, देख तेरे पास ए टी भी है और तेरे पास ए आर भी है। अरे हाँ ना तो बोलो, तेरे पास ए Yes, आर sir. भी है और तेरे पास ए टी भी है। देखो ये रहा 1/2, तो बस थीटा निकाल लो, क्या बड़ी बात है। लो ए आर होगा अंदर के तरफ, कितना है ए आर कितना है 1/4, अभी तो निकाला यार 1/4 1/4, और ए टी कितना है, ए टी कितना है 1/2। लो एंगल 1/2 निकालने में क्या बड़ी बात है, लो एंगल निकाल लो। अरे हाँ ना तो बोल दो। सर अल्फा से रिपीट कर दो एक बार। क्या कह रहा है बेटा, अल्फा से रिपीट कर दूं। देखो सुनो मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेरे को लग रहा है तुम घूम गए यार। देखो यहाँ सुनो, अब मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मेरे को वेलोसिटी दी गई थी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो मुझे पता है कि जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो इस वेलोसिटी में बदलाव ही तो है भाई। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो भाई, अगर पार्टिकल अगर मान लीजिए इस सर्कल में घूम रहा है, पार्टिकल अगर इस सर्कल में v रफ्तार से घूम रहा है, तो इस वेलोसिटी में जो चेंज है वही तो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन है यार। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यस इस सर। वेलोसिटी में जो चेंज है वही क्या है, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी में चेंज जो है at, वो तो dv बाई dt होता है। मैंने कहा t तो है ही नहीं दूर दूर तक, तो मैंने कहा t को भगा देते हैं। t को भगाने के लिए ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड, तो v dv बाई dx आ गया, dv बाई ds आ गया। और dv बाई ds मैंने कैलकुलेट कर लिया 1/2 अंडर रूट s, और v से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट s को मार दिया, तो 80 आ गया अपने पास, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेटा 80 तो जो होता है वो क्या बोलते हैं आर अल्फा होता है, और R1 है तो अल्फा आ गया अपने पास, ठीक है। और जो अल्फा होता है वो डी ओमेगा बाई dt होता है, तो ओमेगा आ गया 1 सेकेंड पर। 1 सेकेंड पर पूछा है ना, तो 1 सेकेंड पर क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ओमेगा आ गया तो फिर ए आर आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं आया, इंटर रिलेटेड आर चीजें का हैं सारी। निकल सर। क्या कह रहा है बेटा, हाँ सर आर पे ध्यान नहीं दिया था, है ना? बस अब आ हाँ, बस कोई बात नहीं। अरे आया कि नहीं आया, Yes, sir. पक्की बात एकदम, यस सर। सोच लो। यस
अच्छा, और ये क्या निकालना था मेरे को ये एंगल ही निकालना था। बस एंगल निकालने के लिए क्या है, टेन थीटा लगा दें। तो टेन थीटा क्या होएगा बेटा, बोल। 80/AR, अरे 80/AR तो कितना आ जाएगा, 80 कितना है 1/2 और AR तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 आ गया। तो थीटा कितना आया, थीटा आया 10 इनवर्स और 2। हाँ ना बोल दो। ओ Yes, सन्नाटो, Yes. तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला। Yes, sir. सूर्य, अगर तू वहाँ पर वो कर देता ना, अगर सीधा उसको उससे R से डिवाइड करके ओमेगा निकालता तो फिर S फंसा रह जाता ना, और S हमें पता थोड़ी है कि कितना है, जर्नल है ना वो तो। 1 सेकंड आर थीटा है वो। क्या कह रहा है, हाँ R थीटा है, फिर वो घूमते S रहो को फिर R उसके अंदर थीटा है। बहुत गंदा हो जाएगा ना, फिर वो थीटा का वेरिएबल भी फंस जाएगा फिर उसके अंदर, है ना? ओमेगा को स्क्वायर रूट थीटा मिल जाएगा और फिर वो प्रीवियस प्रॉब्लम हो गया। काइनेमेटिक्स ही तो है बेसिकली, क्या कर रहा हूँ मैं, घुमाई जाओ उसको आराम से। पर मैं तो सोचता हूँ कि एक सिंपल पॉसिबल जो सबसे सिंपल सोल्यूशन है ना वो डिराइव कर सके हम लोग। बाकी तो फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है, कहानी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो बराबर ही है। नहीं आया मैं क्या बोला, आ गया। है ना? और देखो सुनो, अब एक नई चर्चा शुरू करते हैं आपके साथ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इतनी बात समझ आई है या तुम मर गए हो? आगे से और एक बात बताओ, क्या आज इस लायक हो कि मैं एक नई चर्चा कर सकूं, या इतना बहुत है आज के लिए? बोलो। अब किसके बारे में बात करने वाले हो? अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, एकदम बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू चर्चा है। बोलो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है, अगर इतना पचा लोगे तब तो मैं आगे पढ़ाऊँ, या बोल रहा है लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा तो मैं यहीं पे भी स्टॉप कर सकता हूँ? तुम बताओ। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, समझ आना चाहिए बस जो भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर ज़्यादा लग रहा है कि सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो फिर मैं यहीं पे भी स्टॉप कर सकता हूँ। तुम बताओ क्या करना है, Stop करो। बाद में करा देंगे, आगे कराऊँ, बाद में ही कराना सर। बाद में कराऊँ? अच्छा, चैट बॉक्स में लिखो यस नो ये लिखो, पता चल जाएगा मुझे। सर 10 मिनट बाद केमिस्ट्री की क्लास भी है। अच्छा 10 मिनट बाद केमिस्ट्री की क्लास भी है? यस चलो सर। कोई बात नहीं यार, फिर तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं इसको, ठीक है ना? फिर यहीं पे स्टॉप कर